भाई हमला हो गया भाई घर के पास। मैं आपको एक ऐसी जगह लेके चल रहा हूँ जो आपने कभी सोची नहीं होगी। वो जगह इजराइल से रिलेटेड है। अब अपने आसपास के रिश्तेदारों से दोस्तों से बात कर रहे हैं क्योंकि ये जो हमला है ये एक एयर स्ट्राइक है। What? Where? Drone? ड्रोन। और यहाँ पे मुर्गियाँ हैं। इस पेड़ पे शहतूत आते हैं गर्मियों में। हाँ इट इज़ अ ब्राउन एग। Yes, this we said that we resist. We resist against the American. बहुत अभिनंदन है दोस्तों आपका फिर से चैनल में। मेरा नाम दिवाकर है। हाय तो नमस्ते, मेरा नाम फाइज़ा है। और दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि ईरान के अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, एक जंग छिड़ी पड़ी है। इस वजह से हर जगह बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव माहौल है, बहुत ही ज़्यादा डेंजरस माहौल है, ख़तरनाक माहौल है, डेंजरस माहौल है। और ऐसे ही हैमदान में भी कुछ अटैक हुए हैं जैसे कि आपने पहले की वीडियो में देखे हैं। इसलिए हम शायद कुछ दिन के लिए फाइज़ा की दादी और नानी के घर जा रहे हैं और बहुत सारा सामान लेके जा रहे हैं। पूरी गाड़ी भर चुकी है, कार इनकी भर चुकी है। चलते हैं, देखते हैं कि हम वहाँ पे कितने दिन के लिए रुकेंगे, क्या होता है, किस तरीके की बातें होती हैं वहाँ पे वॉर को लेके। तो देखो हमने बैग ले लिया अपना, चलो लेट्स गो। सारा सामान वहाँ रख लिया, गो। Bob is waiting. तो भाई ये देखो, ये पूरी गाड़ी भर चुकी है और हमारे पास ये सामान है। अब हम कैसे रखेंगे इसको? Where you put it? Out there? I can carry it. Look, सब भर चुका है। तो भाई ये पकड़ के मैं बैठूंगा। ओके Baron. In Persian, we call this kind of bags sak. Like that. सल्क? Sak. सक। वाह, तो सक मैं पकड़ के बैठूं। तो भाई ऊपर आसमान में देख लो, कोई ड्रोन तो नहीं आ रहा। करेंगे और कोशिश करूंगा आपको दिखाया जाए कि ये चीज़ें हुई कहाँ से। हम पहुँच गए हैं और ये फाइज़ा की नानी का घर है और हम धीरे धीरे सामान निकालेंगे और फिर हम अंदर जाएंगे। तो भाई यहाँ पर फाइज़ा जो है वो कुकिंग कर रही है। Nana, I cooked. What you cook? Look at here we have chicken. And here. Here is the. Actually, it is the onion, fried onion for ashrish. For ashrish. Mama, I made ashrish there. Mama made rice. Okay. Mama. Now I am making duk. You are making duk. Duk or duk? Duk. Duk.
तो भाई यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर एक मिनट रुक जाओ, पहले मैं चप्पल पहन लेता हूँ। यहाँ पर अगर देखो तो यहाँ पर मुर्गे मुर्गियाँ हैं और ये इन्होंने अभी एक अंडा दिया है और उस अंडे को ये महता जो है उसे लेने जा रही है। मैंने कहा नहीं, उस अंडे को मत लेने जाओ। हाँ ये देखो, ये रही मुर्गियाँ और ये छोटा सा फार्म बना रखा है इनकी नानी ने। He's coming. So far. ये देखो अंदर अंडा है, ये बड़ा अंडा दिख रहा है आपको, अंडा। और यहाँ पे मुर्गियाँ हैं, इस पेड़ पे शहतूत आते हैं गर्मियों में। हाँ इट इज अ ब्राउन एग। देसी अंडा है भाई, देसी अंडा। You wanna eat it? You will eat it? Yes. No, don't eat. So delicious. So delicious. Oh, they're crying. میخوایمش؟ Oh. اگه میخوای نمیخورمش. آره؟ مال کدومتون؟ Crying. They're crying. بکنم مال اون مشکیه. Which one is hen and which is female, male, female? So delicious? Oh, no. So delicious. Yes. Oh, it's so delicious. مال کدومتون؟ Oh, فکر کنم مال این. oh, वो अपना अंडा ढूंढने जा रही। مال کدومتونه؟ मैं तो give it back. Really? Yeah, give it back. Don't, no, نخورنش. no, give it back. Give it back. Really? Yeah, Bele. Look, they're crying. Give it back. Yeah. بده بخوریم. بده بیا بخوریم. Nah. گیر میدن. Oh, yes. Give it back. من میخورمش. You khoram? It is cold. तो दोस्तों मैं आपको एक चीज दिखाने वाला हूँ यहाँ पे, जिसे देख के आप हैरान होने वाले हो। ये इंडिया इन ईरान। Why? Chira? It is beautiful now. Nah, it's always. I'm always in love with the traditional clothes of Indian. Traditional suit. Yeah. Suit. Very. Sharara. Sharara. Sorry. Sorry. And what was that? Lehenga. Lehenga. But why you wear it? It's beautiful. I like it. Even the color. I think you want to show it to Farima. The color is yellow. No, I'm not showing up. But you know, in our party we wear the proper clothes. Uh-huh. I choose this Okay. one. Yellow one. Yeah. It has a good energy. It is yellow. Well, so I think the reason for my decision is clear. Let's go. Yeah. India in Iran. Why? Chira? It is beautiful now. Nah, it's always. I'm always in love with the traditional clothes of Indian. Yeah. Traditional suit. Suit. Very. Sharara. Sharara. Sorry. Sorry. And what was that? Lehenga. Lehenga. But why you wear it? It's beautiful. I like it. Even the color. I think you want to show it to Farima. The color is yellow. No, I'm not showing up. But you know, in our party we wear the proper clothes. Uh-huh. I choose this Okay. one. Yellow one. Yeah. It has a good energy. It is yellow. Well, so I think the reason for my decision is clear. कौन आया? ओए
एर्मिया Ermia! सलाम। Shalom! अरे फोन पे मत मार दियो भाई। एर्मिया Ermia's bride. एर्मिया योर ब्राइड आई मीन अरुसी। عروس Ermia. بفهمین عروس Ermia. टेक इट یکی از Ermia baby. بذار کنار وایسه. یهو चल निकल he is looking at me like who the fuck are you? What? Where? Drone? I can't see. Where? We can't see. Where? She's saying that if you see It is- something like a star which is moving, it is a Drone. rocket. It is rocket. Oh, yes. रॉकेट मिसाइल। तो भाई अभी रात का समय हो गया है। Sorry. फाइजा और I said you don't talk English here now. हाँ Don't talk English. नो प्रॉब्लम। तो अभी रात का समय हो गया तो फाइजा अपनी कज़न के घर जा रही है और मैं उन्हें छोड़ने जा रहा हूँ क्योंकि कज़न का घर बहुत दूर है। आई नो वेट ऊपर देखते हैं क्योंकि ये जो यहाँ पे तुर्सेकान पे बहुत हमला वगैरह हुआ है। पता नहीं ड्रोन है या मिसाइल है क्या है। What happened? Oh, even you're making me and you're saying to me that you did address that. Where? Sorry. गुड मॉर्निंग दोस्तों, अगला दिन है आज तुर्सेकान का और रात तो बहुत सारे मेहमान आए, बहुत सारी चीज़ें हुई और मैं आज यहीं पे सो गया था। फाइजा को जैसे कि आपने देखा वो अपनी कज़न के यहाँ चली गई थी, देखो मैं यहाँ पे ही सो रहा था। और अब फाइजा के जो अंकल हैं वो तेहरान से आए क्योंकि तेहरान में बहुत ज़्यादा हमले हो रहे हैं और मॉर्निंग में तो मैं दिखा देता हूँ। ये सुबह का वक्त है। ये अंकल है और ये नानी है, मामा ने। Hello, how are you? Salam. Happy to meet you. Thank you. he came from Tehran because in Tehran there is very much problem, so he came with his family to here. Yes. Actually, every year we come here. Every year. Every year In Ramzan? In the end of year. In end. Annual. Every year In Nowruz. we come here to Tusekan. Nowruz. For Nowruz. We have come here for Nowruz. Nowruz. Yes, That is because 1 week war has started and we didn't come here. But now we say it is good for holidays, for Nowruz holidays. Yeah, that is good. When we were in Tehran. Every day, every night. Every night we went to the rallies. Rallies for to, that, yeah, right. To support. Government. To support government and to Country. shout, chant. America back America. Down with America and down. And yeah, even I show to the people. I went there and with Baba to show the people that how people get together for the country. We said that we resist. We resist against the American policy. Right. They want to have hegemony of Israel and they support Israel atrocities around the region. Yeah, right. Thank you. हाँ तो अभी फ़िलहाल वो रोज़े पे हैं और मेरे लिए ये फूड है लवाश, पनीर और गर्दू, जो कि मेरा गर्दू मेरा फेवरेट है, तो मैं इसे खाता हूँ। किसने? उसने? नहीं सही है। Salam. Where are you? I was at famous house, you know. Yeah, we watch movie all the night. No, just one. Just one movie. Conjuring 4. Okay. It was very much nicer. तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं शाम का समय है और शाम हो चुकी है, सुबह से शाम। तुर्सेकान बहुत ही छोटा सा एक टाउन है और इसलिए मैं कहीं बाहर नहीं गया था, बस एक बार गया था देखने की कुछ हो रहा है क्या, लेकिन कुछ नहीं हो रहा और बहुत ही छोटा सा टाउन है। अभी फ़िलहाल क्या है कि जो फायज़ा की, अभी हम नानी के यहाँ पे हैं, अब हम लोग जा रहे हैं फायज़ा की दादी के यहाँ पे, क्योंकि उन्होंने जैसे पिछली बार इफ्तियार के लिए बुलाया था उन सबको, ऐसी फिर से बुलाया है और वहाँ पर जो है फायज़ा की जो बुआ हैं जिनके यहाँ हम पहली बार रुके थे
जब हम ईरान आए थे वो भी आई हुई हैं, वो तेहरान में रहती हैं। तेहरान में आपको पता है बहुत ज़्यादा बमबारी हो रही है, तो वो लोग सब यहाँ आ गए। तो मैं बाहर आया हूँ, वहाँ जो छोटी बच्ची थी वो निकाह आपने देखा होगा, उसके लिए कुछ चॉकलेट्स वगैरह लेने हैं। यहाँ पे सामने देखो शॉप्स हैं बहुत सारी। अभी इनमें से किसी शॉप पे मैं उसके लिए ज़रा कुछ चॉकलेट्स वगैरह ले लेता हूँ। भाई मैंने ये सारा सामान ले लिया है और बाबा भी आ गए हैं। तो अब मैं वेट लेट्स गो। तो अब हम लोग जा रहे हैं, और क्योंकि वहाँ पे अब इफ्तियार की दोबारा से जो है पार्टी है। तो दोस्तों अंदर हमने खाना वाना खा लिया है, और अब मैं आपको एक ऐसी जगह लेके चल रहा हूँ जो आपने कभी सोची नहीं होगी। वो जगह इज़राइल से रिलेटेड है, यहूदियों से रिलेटेड है। बाबा गाड़ी में है, मैं भी गाड़ी में जाता हूँ और फिर आपको बताता हूँ रास्ते में कि वो जगह कौन सी। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ हम लोग कहाँ जा रहे हैं। दरअसल जो तुर्कस्तान है वो एक समय में उसकी ज़्यादातर जो आबादी थी वो यहूदियों की थी। यहाँ पे यहूद लोग रहते थे, यहूदी लोग रहते थे, और यहाँ पर जगह जगह जो मकबरा होता था वह यहूदियों के पैगंबर का होता था, जिनका नाम बाबा व्हाट्स द नेम ऑफ पैगंबर? याकूब नबी। याकूब नबी 2600 साल قبل از میلاد. हाँ, به اصطلاح 2000 سال زیسته و یهود این پیامبر رو خیلی قبول دارن. ما مسلمان هم خیلی بهش احترام میذاریم، قبولش داریم. हाँ। बाबा कह रहे हैं कि जो उनके पैगंबर हैं उनका एहतराम मुसलमानों में भी होता है, मुस्लिम्स में भी होता है, शियाओं में उनका बहुत एहतराम है, यानी कि उनकी बहुत रिस्पेक्ट है। यकूब, और अब हम उनके मकबरे पे जा रहे हैं। दोस्तों दरअसल बात यह है कि मैं और फायज़ा जाने वाले थे साउथ ऑफ ईरान घूमने के लिए बिफोर द वॉर, और फायज़ा की एक फ्रेंड है वो वहाँ पे गाइड है, और हमने उससे कांटेक्ट भी किया था। हमने सारी प्लानिंग कर ली थी क्योंकि छुट्टियाँ हो रही थी रमज़ान की, तो मैंने और फायज़ा ने प्लानिंग कर ली थी, और हमने उससे बात भी कर ली थी कि हम लोग वहाँ पे आ रहे हैं, और यू एज अ गाइड आप हमारे साथ भी रहना, और बाकी उनके घर पे भी रुक जाते। तो उसके बाद ये वॉर वगैरह हो गई, लेकिन जब उसको ये नहीं पता था कि मैं जो है मैं वीडियोस करता हूँ, और हम लोग ऐसे ऐसे बड़े मतलब हम अच्छे खासे चर्चित हैं अच्छे खासे चर्चित हैं भारत के अंदर। और जब उसको पता लगा, उसने वीडियोस देखी, तो उसने कहा कि मैं भी करना चाहती हूँ। तो मैंने उससे कहा कि हमारे पास एक चैनल है जो फायज़ा का है, फायज़ा इंडो ईरानियन करके, तुम वो ले लो, और उस पर चाहो तो तुम वीडियो कर सकती हो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी वो मैं यूज़ नहीं कर रहा, और अच्छा होगा कि तुम्हारे काम आएगा। तो वो चैनल जो है वो मैंने उसको दे दिया है, और आप जाके उसकी वीडियोस देख सकते हैं। अभी फ़िलहाल शायद उसने 1-2 वीडियो करी होंगी, एक वीडियो करी है शायद उसने। You guys can't imagine what really happened. As I looked out of the window, I just saw a big smoke. तो आप जाके ज़रूर देखिए कैसे एक ईरानी लड़की की जो लाइफ है वो कैसे अपने डेली व्लॉग्स करती है, कैसे अपनी लाइफ दिखाती है। आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा है, और मतलब उसकी जो पर्सनैलिटी है वो बहुत बढ़िया है। जाके आप देखिए, और फायज़ा की अच्छी फ्रेंड है वो, और फायज़ा की फ्रेंड है तो मेरी फ्रेंड है। तो आप जाके देखिए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, और चैनल का जो है चैनल जो है मैंने टाइटल में मेंशन कर रखा है, तो आप जाके देख सकते हैं। फ़िलहाल हम लोग पहुँच गए हैं मकबरे के पास, और मैं आपको दिखाता हूँ। ये तुर्कस्तान भी बहुत अच्छा है, ऐसी बात नहीं है। तुर्कस्तान छोटा है, लेकिन हिस्टोरिकली बहुत बढ़िया है। ये दोस्तों आप इतनी भीड़ देख रहे हैं तुर्कस्तान में, इसका रीज़न ये है कि लोगों ने तेहरान छोड़ के, ये गाड़ियों के नंबर देख रहे हैं हम, ये ज़्यादातर गाड़ी तेहरान की है। ये सारे लोग क्या है तेहरान को छोड़ के तुर्कस्तान आ गए हैं, क्योंकि तेहरान में बहुत ज़्यादा बमबारी हो रही है। इसलिए मैं पहली बार देख रहा हूँ कि तुर्कस्तान के अंदर जाम लग रहा है। ये देखो भीड़, मुझे पहली बार तुर्कस्तान के अंदर भीड़ लगी। और ये देखो ATM पे भीड़ लग रही है, मतलब एक ही आदमी खड़ा है, और देखो गाड़ियों की कितनी लंबी कतार है।
तो ये तुलसीकान में जो जाम लग रहा है ना, ये छोटा सा टाउन है भाई, लेकिन जाम इतना ज़्यादा क्योंकि सब लोग अलग अलग सिटीज़ से जो तुलसीकान के हैं वो सब वापस आ गए हैं वॉर की वजह से। स्पेशली जो है ज़्यादातर जो है तेहरान से लोग वापस आए हैं। ये देखो अस्सलाम वालेकुम या याकूब नबी। तो भाई हम लोग पहुंच गए हैं याकूब नबी, जो कि नबी हैं यानी कि प्रॉफिट हैं यहूदियों के। और ये पार्क है, बहुत ही बढ़िया पार्क है। ऐसा कुछ नहीं है कि वो यहूदियों के प्रॉफिट हैं तो इसको डेमोलिश कर दिया जाए, बल्कि अगर आप देखें तो इसको और अच्छे तरीके से बनाया हुआ है, क्योंकि जो मुस्लिम्स लोग हैं वो भी इनकी रिस्पेक्ट करते हैं और इनको वो अपना वन ऑफ द प्रॉफिट मानते हैं। ये आपको मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ये सामने जो मकबरा है ये उनका मकबरा है याकूब नबी। अभी हम इनके पास चलेंगे, अंदर चलेंगे और देखते हैं अंदर के किस तरीके से जो है मकबरा बना हुआ है। पहले तुर्सेकान के अंदर मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, बहुत सारे यहूदीज रहते थे, यानी पूरा तुर्सेकान यहूदियों से भरा हुआ था। तो जो पूरा तुर्सेकान था वो जो बहुसंख्यक यहूदीज बहुसंख्यक थे, और जब इस्लामिक रेवोल्यूशन यहाँ पे हुआ इसकी वजह से उन्होंने यहाँ से छोड़ के वो इज़राइल चले गए। तो ये जो पूरा इलाका है तुर्सेकान का, ये यहूदियों के बहुत ज़्यादा उनके लिए मतलब प्योर है, होली है, लेकिन उनको जाना पड़ा क्योंकि इस्लामिक रेवोल्यूशन हो चुका था और उनका रुकना शायद उनको ठीक नहीं लगा। और सिर्फ ये एक ही मकबरा नहीं है, बाकी हर जगह इनके मकबरे थे। अभी शायद फ़िलहाल ये बंद हो चुका है बाबा, टैटल तो ये बंद हो चुका है। टाइमिंग होगी कुछ खोलने की, मैं पास से दिखा देता हूँ आपको। ये देखो अस्सलाम वालेकुम या अब्द सालेह, अस्सलाम वालेकुम या अब्द सालेह या बनीउल्लाह फिल अर्ज़, आस्थान मुक़द्दस हज़रत याकूब नबी अलैहिस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। तो भाई ये जो बाबा ने बोला है ये वही लिखा हुआ है इस पे, और उनको मतलब बोला गया है कि हाँ भाई मतलब उनकी रेस्पेक्ट में जो भी बोला गया है। फ़िलहाल खैर मुझे तो पता नहीं, लेकिन ये देखो ये इस तरीके से मकबरा बना हुआ है चारों तरफ से। मैं एक बार अंदर गया था, जब मैं पहली बार ईरान में आया था तब मैं इसके अंदर गया था, और अंदर से भी बहुत अच्छे से इन्होंने डिज़ाइन कर रखा है। पूरा पर्शियन आर्किटेक्ट है और बाहर से भी पूरा पर्शियन आर्किटेक्ट है। ये देखो अंदर भी और बाहर भी पूरा पर्शियन आर्किटेक्ट है इसका। और चारों तरफ अगर आप देखो तो ये यहाँ पे कितना बढ़िया सा सुंदर सा पार्क बना हुआ है। अभी ठंड का माहौल है तो लोग यहाँ नहीं आ रहे, लेकिन गर्मियों में अक्सर यहाँ पे लोग आते हैं और इसके मकबरे के भी अंदर आते हैं। और मकबरे के अंदर मुझे ध्यान है पिछली बार जब मैं आया था तो एक जैसे आपने देखा होगा ज़्यादातर जो मकबरे होते हैं वो ऐसे उनका जो डिज़ाइन होता है वो शीशे वगैरह लगे रहते हैं, जैसे कि ये शीशे लगे हुए हैं, और लोग अपना जो है वहाँ पे आके जो भी अपना धार्मिक चीज़ें करते हैं वो करते होंगे। फ़िलहाल मैं अंदर से नहीं दिखा पाया आपको, लेकिन अभी हम लोग चलते हैं और आज हमें शायद वापस हमदान जाना होगा। याकूब नबी साल 1374 शمسی بود. در واقع اومدن اینجا رو می‌خواستن تعمیر و مرمت کنن، بازش کردن. یک سرداب داره، سردابی که داره حدود 6-7 متر زیر زمینه. اونجا یه سکو بود و در واقع جسد یعقوب نبی روی اون سرداب بود. قابل توجه این که جسد هنوز سالمه، بدنش هنوز سالمه. حدود 2 متر و خورده به اصطلاح قد داشت و بدنش هنوز سالم. فیس بدن मकबरे पे। ओके मैं इसका मतलब आपको अभी बताता हूँ, और मैं एक बार फाइज़र से इसका मतलब पूछ लेता हूँ और उसके बाद मैं आपको बताऊँगा उन्होंने क्या कहा है। मैं वापस आ गया हूँ और अगर आप देखें तो सबके हाथ में किताबें हैं यहाँ पे, और वहाँ पर निकाल है, और यहाँ पर ये मोहम्मद है, वो हुसैन है। ये कोई गेम खेल रहे हैं जिसमें इनको मैं एक लेटर दे रहा हूँ और ये उस लेटर पे बहुत सारे वर्ड्स लिख रहे हैं।
मैंने लेटर दिया था जेड। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि हम रात जो है हैमदान वापस आ गए थे क्योंकि बाबा को कुछ काम था। और मैं आपको अब जो बाबा ने हयाकूब मकबरे के पास जो बात बोली थी मैं उसका थोड़ा ट्रांसलेशन बता देता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो और आप शॉक हो जाओगे उस बात को सुन के। तो मैं उसका ट्रांसलेशन मैंने निकाला है फ़ायज़ा से पूछ के। तो उन्होंने बोला है कि 1994 में वहाँ पर उस मकबरे पर कुछ कंस्ट्रक्शन होना था। तो लोग जो है वो कंस्ट्रक्शन करने के लिए गए वहाँ पे। और पार्क के जो एरिया था, जो पार्क आपने देखा है, वहाँ पे भी उन्होंने कुछ कंस्ट्रक्शन करा था। और जो मकबरा है उसमें भी उन्होंने कुछ कंस्ट्रक्शन करा। उसके बाद जब वो कंस्ट्रक्शन करने गए तो उन्होंने 6 मीटर तक उस मकबरे को खोदा। तो जब उस मकबरे को उन्होंने 6 मीटर तक खोदा, जो ताला लग रहा था जिसमें अंदर एक जो मकबरा है उसको उन्होंने 6 मीटर तक खोदा, तो उन्होंने देखा जो हयाकूब जो यहूदियों के नबी हैं यानी यहूदियों के प्रॉफिट हैं, उनकी बॉडी वहाँ पर थी। उनकी बॉडी वहाँ पर एक जो है ताबूत में या काउंटर के ऊपर जो थी वो रखी हुई थी। और सबसे ज़्यादा जो शॉकिंग बात है जो बाबा ने बताई और जो कहानियाँ हैं कि वो जो बॉडी थी वो बिल्कुल फ्रेश थी। मतलब बिल्कुल ऐसा था जैसे कि अभी ही जान निकली है। ये जो बॉडी है इसमें अभी अभी जान निकली है। और जबकि वो काफ़ी साल पहले जो है वो मकबरा बनाया गया था। और जो उस बॉडी की जो हाइट थी वो 2 मीटर तक थी। मतलब जो बॉडी जो इंसान था वो जो बॉडी थी वो हयाकूब की वो 2 मीटर लंबी थी या 2 मीटर उसकी हाइट आप समझ लीजिए। तो मतलब ये कहानियाँ हैं इस तरीके की। और हयाकूब ही बनी इज़राइल है। बनी इज़राइल है हयाकूब जो है वो बनी इज़राइल है, जिसका जिक्र इनकी होली बुक में होता है। जो अभी फ़िलहाल इज़राइल और फ़िलिस्तीन का जो झगड़ा है, पहले वो फ़िलिस्तीन तो खैर नहीं था ना इज़राइल था उस टाइम वो जो एरिया था वो बनी इज़राइल था। बनी इज़राइल यानी वो यहूदियों का एरिया था, वो पूरा बनी इज़राइल होता था। उसके बाद अरब ने उन पे हमला करा। फिर वहाँ पे जो फ़िलिस्तीनी हैं जिनको फ़िलिस्तीनियन कहते हैं वो अरब हैं, उन्होंने उन पे हमला करा। फिर वहाँ से यहूदी चले गए। अब यहूदी फिर वापस आए हैं और अपना जो है क्लेम कर रहे हैं। तो इस तरीके की ये हिस्ट्री है जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। हमला हो गया भाई घर के ओके भाई हमला हो गया घर के पास। बाबा इट इज नॉट सेफ فضای باز زیر سقف نباشین فقط زیر سقف ओह गॉड نه اینجا भाई موشک هنوز بالا سر هست؟ نه बाबा इट इज मोना भाई बहुत बुरा हमला हो गया भाई। यहाँ पे लोग डर रहे हैं। गॉड मेरे को सेंटर ऑफ द सिटी है ये और सब लोग छत पे आ गए अपनी अपनी। देखो फिर से हमला हो गया। गॉड बहुत खतरनाक है भाई। इस टाइम हर जगह बहुत खतरनाक है भाई, बहुत खतरनाक है। हम लोग रात ही आए हैं हैमदान से और मैं अभी थोड़ी देर में वीडियो करने की बात था कंप्लीट। इतनी देर में मैं और फ़ायज़ा अपने रूम में थे, बहुत तेज़ी से आवाज़ आई और भाई देखो फिर से हमला हो गया। हैमदान सेफ नहीं है, लग रहा है हमें वापस दूसरे खान जाना पड़ेगा। نه ممکن اصلا هیچی به پاکات حالا
همه صدا میشنوه میترسه واقعا میبرخه بعد مثلا همجوری بودم दोस्तों अभी आप देख रहे हैं फ़ायज़ा अपनी फ्रेंड्स से बात कर रही है और जितने भी परिवार के सदस्य हैं सब अपने आसपास के रिश्तेदारों से दोस्तों से बात कर रहे हैं क्योंकि ये जो हमला है ये एक एयर स्ट्राइक है। यानी कि अभी जब मेहता जो है वो बालकनी में थी तो उसने देखा था, ये लोग फैंटम कहते हैं उसको, तो फैंटम यानी कि F-15 की एयर स्ट्राइक थी ये यहाँ पे और बहुत ही नज़दीक थी। 3 हमले हुए, 5 की आवाज़ आई, अब 5 की आवाज़ आई पता नहीं, लेकिन 3 हमलों की पुष्टि हो गई है कि यहाँ पे 3 हमले हुए हैं। और सब अपने, क्योंकि फ़ायज़ा की जो फ्रेंड्स हैं बहुत सारी, मोबिना और पेशमान का घर बिल्कुल पास में है जहाँ पे स्ट्राइक हुई है, जहाँ पर ये हमले हुए हैं वहाँ पे मोबिना का और पेशमान का घर पास में है। फ़ायज़ा की एक फ्रेंड है उसका घर बहुत पास में है, तो सब लोग बहुत चिंतित हैं, सब फ़ोन पे लगे हुए हैं। बहुत ही ज़्यादा आप देख रहे हैं कैसी जो है इस टाइम सिचुएशन है। लेकिन इस सिचुएशन में मैं ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ। मैंने अपने लिए ब्रेकफास्ट बना के रखा है, ये तुरसेकानी नून है, ये गर्दू है, मिल्क है और खजूर है, पीनट बटर है। तो भाई मैं जो है अब ब्रेकफास्ट करता हूँ और उसके बाद फिर मैं आपको आगे की बात बताता हूँ कि आगे क्या होने वाला है और हम लोग आगे क्या करने वाले हैं, कैसे करेंगे, हम वापस तुरसेकान जाएंगे या और क्या हम कर सकते हैं, क्या हम करने वाले हैं और हमले में क्या क्या हुआ है। तो अभी पहले ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर आपसे फिर बात करते हैं। तो दोस्तों अभी आपने देखा किस तरीके से जो है खिड़की के बाहर कितना बड़ा अटैक हुआ, मैंने आपको दिखाया और ये बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है, लगभग 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है जहाँ पर ये अटैक हुआ है। और अभी जितनी भी मेरे को इन्फॉर्मेशन मिली है ये एयर स्ट्राइक हुई है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, यानी कि जो अमेरिका का F-15 है, जहाँ तक है अमेरिका या इज़राइल जो भी है, फ़िलहाल ये एयर स्ट्राइक हुई है, या तो अमेरिका ने करी है या इज़राइल ने करी है, जिसने भी करी है। और ये एयर स्ट्राइक 5 जगह हुई है, 5 जगह। जो आवाज़ आई है वो 5 बार बम फटने की आवाज़ आई है, लेकिन 3 जगह का कंफर्मेशन हुआ है, 3 एरिया का पता लगा है जहाँ पर ये एयर स्ट्राइक हुई है हैमदान के अंदर। और बहुत ही ज़्यादा भीषण एयर स्ट्राइक थी और ये ज़्यादातर टारगेट जो है वो एज़ यूजुअल इन्होंने मिलिट्री को करा है। लेकिन यहाँ पर एक बात और सुनने के लिए आई है कि इज़राइल और अमेरिका की तरफ से पहले ही लोगों को अपडेट दे दिया जाता है कि इस वाले एरिया को खाली कर लो। इसकी मैं कोई पुष्टि नहीं करता, ये मैंने सुनी है, हो सकता है सच है, हो सकता है गलत हो, लेकिन फ़िलहाल हैमदान सेफ़ नहीं है। और जहाँ तक है हम फिर से जो है तुरसेकान की तरफ जाएंगे, लेकिन ये तो भाई फ़ायज़ा के पेरेंट्स पे निर्भर है कि वो जाते हैं या नहीं जाते। हम तो यहाँ पे हैं, फ़ायज़ा का बिल्कुल यही कहना है कि जो सब लोग हैं वो तुरसेकान चले जाए, लेकिन अभी उसके जो पेरेंट्स हैं उनका इस पर कोई भी अभी वो नहीं आया है, किसी भी तरीके का निर्णय नहीं लिया उन लोगों ने कि जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। दूसरा, जो फ़ायज़ा के पेरेंट्स रोज़ जो है गवर्नमेंट के सपोर्ट में रैलीज़ में जाते हैं, मैंने आपको दिखाया था, इस वजह से घर में बहुत ज़्यादा एक टेंशन का माहौल है। फ़ायज़ा को बिल्कुल पसंद नहीं है और फ़ायज़ा ने कहा है कि आप नहीं जाएंगे, लेकिन उसके पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं। जो भी है फ़िलहाल वो उनका फैमिली मैटर है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ, क्योंकि हर फैमिली में भी लोग 2 तरीके से बटे हुए हैं और ये जो लोगों का बटना है ये आप देख रहे हैं। लेकिन दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा था, आपको इंडियंस को इरानियंस का साथ देना है, इरानियंस की मदद करनी है। इनकी पॉलिटिक्स क्या हो रही है इससे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन सिचुएशन बहुत वर्स्ट है, सिचुएशन बहुत ख़राब है, लोगों में इकोनॉमिकल क्राइसिस है। आप UPI ID देख रहे हैं स्क्रीन पर, आप वो UPI ID पर अपना सहयोग भेजें। और मैं ये नहीं कह रहा कि आप 100, 200, 300, 500, मैं तो ये भी नहीं कह रहा भाई आपसे कि आप 50 रुपये भी करो, ज़्यादा नहीं, बस 20, 25, 20, 25, 20, 25, इससे ज़्यादा मत करना, आप मत करो, आप यही इतना ही बहुत है। ऐसे समझिए कि हमारी वीडियो को ट्रिपल डिजिट में लोग देखते हैं और उसका आधा लोग इसमें जो है सहयोग करते हैं, क्योंकि आधा करते हैं आधा नहीं भी करते। और बस 20-25 अगर आप इतना भी करोगे तो वो अमाउंट बहुत बड़ा हो जाएगा और उससे हम लोगों की यहाँ पे बहुत मदद कर पाएंगे। और साथ में वो जो मदद होगी उसमें भारतीयों के लिए इरानियंस की जो है इज़्ज़त बढ़ेगी और साथ में ये जो हम करेंगे ये इरानियंस जीवन भर याद रखेंगे। भारतीयों ने इरानियंस के लिए इतना सहयोग करा है और ऐसा नहीं है कि आपने मुझे भेजा
जो भी है 20-25 या जितने भी आपने मुझे भेजे, तो आपका नाम नहीं आएगा, आपका नाम आएगा अगली वीडियो में। जितना भी हमारे पास जो है सहयोग इकट्ठा होगा, सबके नाम लिए जाएंगे, सबको पूरा तरीके से क्रेडिट दिया जाएगा कि हाँ भाई इन लोगों ने सहयोग के लिए जो है सहयोग भेजा है अपना भारत से। और मैं जानता हूँ आप लोग करेंगे, ज़्यादा कोई बड़ी चीज़ नहीं है 20-25, मेरे ख्याल से अगर आप इतना भी करते हैं तो बहुत बड़ी बात। इतना मैं कर सकता हूँ उतना मैं कर रहा हूँ। दोस्तों फ़िलहाल हम लोग है मैदान में हैं, हम कब दूर से कन जाएंगे, कब सेफ़ जगह जाएंगे हमें कुछ नहीं पता, कब कहाँ अटैक हो जाए हमें कुछ नहीं पता। तो भाई सिचुएशन बहुत ज़्यादा मतलब अनएक्सपेक्टेड है, कुछ भी हो सकता है, अनप्रेडिक्टेड है, कुछ भी हो सकता है। तो दोस्तों आपसे मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि आप अपना प्यार जो है वो बनाए रखें और जल्दी से मुझे और हम सबको 3 डिजिट में ले जाएं, मुझे और फाइज़ा को अपना प्यार देते रहें और इस जो हमारी इस फैमिली को है जल्दी से आप 3 डिजिट में ले जाएं। मैं आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाने वाला हूँ, सीधे ईरान से, कोई और नहीं दिखा रहा, सिर्फ और सिर्फ आपका भाई दिवाकर दिखा रहा है। तो अपना प्यार बनाए रखें और जल्दी से हमें 3 डिजिट में लेके चलें। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो और ओम नमो नारायण।